वेलकम टू मेंटोरा क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे मूल अधिकार, जो कि फंडामेंटल राइट्स इंग्लिश में बोलेंगे। हम इसको पढ़ेंगे आज की मौलिक अधिकार भी बोलते हैं इसको। इसका जनरल परिचय देखते हैं। तो इस संविधान में भाग किस भाग में दे रखे हैं? तो संविधान के भाग 3 में दे रखे हैं। और अनुच्छेद कहाँ तक दे रखा है? अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक इसका बात कर रखी है। अब हुआ ये कि अनुच्छेद 12 से 35 तक तो ये किसकी बात कर रखी है? मूल अधिकार की। तो ये भाग 3 में दे रखी है। तो भाग 3 को हम इसका उपनाम कहते हैं मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा मैग्ना कार्टा इसलिए कहेंगे क्योंकि जहां पर भी विश्व में हुआ ये कि सबसे पहले ब्रिटेन के अंदर नागरिकों को अधिकार मिले। क्या मिले? नागरिकों को अधिकार। तो उसको इन्होंने क्या बोला? मैग्ना कार्टा बोला था। उस अधिकारों को क्या बोला गया था? मैग्ना कार्टा। राजा ने पहली बार नागरिकों को, ब्रिटेन के राजा थे, उन्होंने उस टाइम 1200 के टाइम की बात है, तो उस टाइम ब्रिटेन के नागरिकों को सबसे पहले कुछ मौलिक अधिकार दिए गए। उसको सबसे पहले क्या बोला? उसको संज्ञा दी गई मैग्ना कार्टा। इसलिए भारत के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहेंगे। और भाग 3 के अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक है वो, जो कि मूल अधिकार भारत के संविधान में 12 से लेके 35 तक है, जो उल्लेख किसका कर रखा है? मूल अधिकारों का। और ये कहाँ से प्रभावित है? तो अमेरिका के संविधान में बिल ऑफ राइट्स, वहां पे अधिकार दे रखे हैं अमेरिका के संविधान में। किस नाम से जानते हैं? बिल ऑफ राइट्स। उससे प्रभावित है हमारा ये भाग 3। उपनाम तो मैंने आपको बताया, भारत का मैग्ना कार्टा बोलते हैं। इसकी प्रकृति कैसी होगी? तो वो न्यायोचित होगी, क्योंकि अगर इसका उल्लंघन होता है तो हम न्यायालय में जाके इसको न्याय दिला सकते हैं। न्यायालय से न्याय मिल सकता है, यानी इसके हनन पर आप न्यायालय जा सकते हैं। मूल अधिकारों का उद्देश्य क्या है? ऑब्जेक्ट्स क्या? हमें मूल अधिकार क्यों दिए जाते हैं या क्यों मिले हैं? तो मतलब है कि राजनीतिक लोकतंत्र या सर्वांगीण विकास। व्यक्ति का सर्वांगीण विकास में क्या आएगा? एक तो राजनीतिक लोकतंत्र, जैसे कि पहले राजनीतिक लोकतंत्र को देखते हैं, फिर सर्वांगीण विकास को देखेंगे। कि कानून की सरकार होगी, मतलब गवर्नमेंट ऑफ लॉ होगा। मतलब सरकार होगी वो कैसी चलो, किसके अकॉर्डिंग होगी? लॉ के अकॉर्डिंग चलेगी, न कि व्यक्तियों की सरकार होगी। क्या होगा? कानून की सरकार होगी, न कि व्यक्तियों की सरकार। ये राज्य की तानाशाही को रोकता है। इसलिए ये कैसा, इसका उद्देश्य क्या है कि लोकतांत्रिक मतलब राजनीतिक लोकतंत्र को स्थापित करना। दूसरा इसका उद्देश्य क्या होगा? सर्वांगीण विकास करना। किसी व्यक्ति का सर्वांगीण विकास के लिए मूल अधिकारों का होना बहुत ज्यादा जरूरी। इन्हें मूल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये व्यक्ति के भौतिक, बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? मूल। ये मूल इसीलिए है क्योंकि ये भौतिक यानी फिजिकल, बौद्धिक यानी बौद्धिक होगा मेंटली, और नैतिक यानी एथिकल, आध्यात्मिक। तो ये सारा का विकास करने के लिए व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है मूल अधिकारों की। मूल अधिकारों की संविधान में कितने संख्या में दे रखे हैं? तो मूल संविधान में 7 मूल अधिकार दिए गए थे। अधिकारों की संख्या कितनी दे रखी थी? मूल संविधान में पूछा जाए तो 7 मूल अधिकार दिए थे, लेकिन वर्तमान में 6 ही मूल अधिकार है। एक मूल अधिकार को हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। लेकिन अभी देखते हैं कौन कौन सा अभी वर्तमान में। तो पहला समता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद, इसमें समता का अधिकार है, उसमें अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक, ये 4 अनुच्छेद इसमें दे रखे हैं। और दूसरा है वो है स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें है 19 से 22 तक। और शोषण के विरोध अधिकार है, वो अनुच्छेद 23 और 24 है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, वो अनुच्छेद 25 से 28 तक है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ये शिक्षा का अधिकार नहीं है, ये शिक्षा संबंधी अधिकार। शिक्षा का अधिकार तो इसमें आएगा अनुच्छेद 21A में, यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे दिया संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि अनुच्छेद 29 और 30 में दे रखा। और अनुच्छेद 32 में है, जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जो कि कहाँ है? अनुच्छेद 32 में। ये 6 अधिकार हमारे आज वर्तमान में मूल अधिकार है। मूल संविधान में बात करें तो कितने थे? 7 थे। आज हमारे कितने? 6 अधिकार बचे।
संपत्ति के अधिकार, जो कि 7वां अधिकार, जो मूल अधिकार 7 थे, वो एक संपत्ति का अधिकार भी था जो कि अनुच्छेद 31 में था। क्योंकि हम यहाँ देखेंगे अनुच्छेद 29 या 30 तक तो दे रखा है, लेकिन डायरेक्ट 32 आ जाता है, क्योंकि इसके बीच में अनुच्छेद 31 था, उसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया और कहाँ पे डाल दिया गया, भाग संविधान का 12 भाग है उसके अनुच्छेद 300 क के अंदर, 300A के अंदर केवल एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। पहले ये मूल अधिकार था, जो कि आज क्या है, कानूनी अधिकार। आगे का मूल अधिकारों की विशेषता क्या होती है, फीचर्स देखते हैं। मूल अधिकार के क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं। सबसे पहले उपलब्धता देखते हैं, इसकी उपलब्धता कहाँ पर है। कुछ अधिकार होते हैं जो केवल नागरिकों के लिए होते हैं। किनको मिलेंगे कि कुछ अधिकार ऐसे हैं जो केवल नागरिकों, यानी भारत के नागरिक को ही मिलेंगे, जबकि कुछ अधिकार हैं विदेशियों को भी मिल सकते हैं, जो कि शत्रु देश को छोड़ के। असीमित, मतलब पहला फीचर तो है किसको उपलब्ध होगा, दूसरा है सीमित है या असीमित। तो असीमित नहीं है, मतलब सीमित है, ये असीमित नहीं है। राज्य इन पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। राज्य मतलब सरकार इस पे युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। कि मौलिक अधिकार, ऐसा नहीं है मौलिक अधिकारों पे कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मौलिक अधिकारों पे सरकार युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकता है, यानी उचित प्रतिबंध लगा सकता है। रिजनेबल रेस्ट्रिक्शंस बोलते हैं हम ऐसे। ये तो पहला फीचर्स था कि इसको उपलब्ध होगा। दूसरा, इसकी सीमितता बताइए। तीसरा में क्या है, सरकार के विरोध में है। तीसरा बताया कि मौलिक अधिकार है वो किसके विरोध में मिलते हैं, सरकार के। सामान्यतः सरकार के विरुद्ध है, बट कुछ अधिकार ऐसे भी है जो कि निजी व्यक्तियों के भी विरुद्ध होते हैं। ये मुख्यतः रूप से राज्य की मनमानी के खिलाफ उपलब्ध होते हैं, कि राज्य मनमानी ना करे इसलिए उसके विरुद्ध उपलब्ध होते हैं। किसके विरुद्ध, राज्य के विरुद्ध में। न्यायोचित होते हैं, कैसे हैं ये मौलिक अधिकार, ये कैसे न्यायोचित है, मतलब न्याय योग्य है। इसके उल्लंघन पर व्यक्ति सीधे अदालत जा सकता है, या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, कहीं पे भी जा सकता है। और मूल अधिकार है, इसकी क्या है, गारंटी भी है। ये गारंटी देता है कि उच्चतम न्यायालय इसके रक्षक और गारंटी देने का वाला है। कौन है, सुप्रीम कोर्ट है। ये था हमारे मूल अधिकारों के फीचर्स, विशेषताएं थी। अब देखा मूल अधिकार भाग 3 में हमने ये देखा कि अनुच्छेद 12 से 35 तक अमेरिका संविधान में ले रखा है। संज्ञा इसको मैग्ना कार्टा कहा गया भारत का। प्रकृति हमने देखा कि वाद योग्य, अनन होने पर कोर्ट जा सकते हैं। उद्देश्य हमने क्या बताया था, राजनीतिक लोकतंत्र और सर्वांगीण विकास। और अधिकारों की स्थिति क्या है, मूल अधिकारों, वर्तमान मूल अधिकार मूल संविधान में कितने थे, 7 थे, वर्तमान में कितने, 6 हैं, ये हमने पढ़ लिया। हटाया गया कौन सा है, संपत्ति का अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 31 था। कब हटाया, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाया। अब क्या है, अब एक केवल कानूनी अधिकार बचा। कौन सा, ये संपत्ति का अधिकार है, जो कि कौन सा अधिकार बचा अब, कानूनी, क्योंकि ये अब कहाँ डाल दिया गया है, भाग 12 की अनुच्छेद 300 क में डाल दिया गया। अब आगे देखते हैं, वर्तमान में 6 मूल अधिकार है, इसको क्रम से देखते हैं। पहला हमने पढ़ा था क्षमता का अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 19 से 22। शोषण के विरोध है वो 23 व 24। धर्म की स्वतंत्रता वो है 25 से 28। और संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार है वो 29 व 30 में। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो अनुच्छेद 32 में। ये शॉर्ट में मैंने फॉर्म में लिखा है, आगे पूरा विस्तार में तो है। मूल अधिकारों की क्या विशेषता है, हमने वापस एक बार थोड़ा सा हल्का देख लेते हैं जल्दी में। असीमितता नहीं है, रक्षक कौन है, इसका सुप्रीम कोर्ट है। स्थायी नहीं है, क्योंकि इसको संसद क्या करती है, कटौती या संविधान संशोधन के द्वारा, ये साधारण बिल से नहीं हटा सकती, लेकिन संविधान संशोधन के द्वारा इसमें क्या किया जा सकता है, कटौती की जा सकती है। दूसरा, निलंबन कौन कैसे हो सकता है, तो राष्ट्रीय आपातकाल होगा तब इसका निलंबन हो सकता है, लेकिन 2 अनुच्छेद है, अनुच्छेद 20 व अनुच्छेद 21, इन दोनों का निलंबन कभी नहीं होता है। अनुच्छेद 20 व अनुच्छेद 21 इनका निलंबन नहीं हो सकता है। और अनुच्छेद 19 है, उसका भी निलंबन नहीं होता, लेकिन किसके आधार पर निलंबन नहीं होता है, वो सशस्त्र विद्रोह अगर के आधार पर आपातकाल लगता है तो अनुच्छेद 19 भी निलंबित नहीं होता है। लेकिन युद्ध है या विदेशी आक्रमण है तो अनुच्छेद 19 से स्वतः ही निलंबित हो जाता है। इसकी सीमाएं क्या है, अनुच्छेद 31 क, अनुच्छेद 31 ख, अनुच्छेद 31 ग द्वारा इनका दायरा सीमित है। इसकी मूल अधिकारों की सीमाएं बता रहा है। सशस्त्र बल, आर्टिकल
33 अनुच्छेद 32 में तो उपचारों का अधिकार है। अनुच्छेद 33 में क्या है? सशस्त्र बल की बात कर रहे हैं। सशस्त्र बलों, पुलिस आदि पर अधिकारों पर प्रतिबंध लगाती है। अनुच्छेद 34 में क्या है? मार्शल लॉ की बात होती है, जो कि सैन्य मार्शल लॉ यानी सैन्य शासन वाले क्षेत्रों में अधिकार रोके जा सकते हैं। कौन से क्षेत्रों में? जहाँ पे सैन्य शासन लग रखा होता है वो विशेष क्षेत्र में ही लगता है, तो वहां पे क्या होता है? अनुच्छेद 34 काम करता है मार्शल लॉ। अनुच्छेद मार्शल लॉ भारत के संविधान में कहाँ दे रखा है? अनुच्छेद 34 में। कानून बनाना तो अनुच्छेद 35 में। जैसे कि इन्हें प्रभावी बनाने के लिए कानून केवल कौन बना सकता है? संसद बनाएगी, विधानमंडल नहीं बना सकती है, ताकि देश भर में एक रूपता बनी रहे। इसलिए कौन किसको दे रखा काम? संसद को दे रखा है, विधानमंडलों को ये काम नहीं दे रहा।